आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान इरफान पठान, और ये एक तरह से शेर हो गया, हम कह सकते हैं इरफान भाई। इन दिनों आप शेर व शायरी भी बहुत कर रहे हैं, और लॉकडाउन में कुछ क्रिकेटर्स का जो बड़ा हम कह सकते हैं एक अलग तरीके का रूप सामने आया, उनमें से हमारे इरफान भाई हैं। और इरफान भाई जब क्रिकेट खेलते थे तो हमने बहुत मैचेस उनके कवर किए हैं, बहुत मैचेस, मैचों के बाद हम साथ में गुफ्तगू भी करते थे। खासतौर से न्यूजीलैंड दौरा मुझे याद आता है जब हमने एक साथ पराठे भी शेयर किए थे ग्राउंड पे, और मसाला टी मंगाई गई थी गुजराती फैमिली से। वो तमाम यादें इरफान भाई, और जैसे ही आप सामने आए बहुत कुछ ऑटोमेटिक, वो कहते हैं ना, आप फ्लैशबैक में चले जाते हैं। और बिल्कुल। फ्लैशबैक में हम लोग जाए उससे पहले जो अच्छी खबर आई है क्रिकेट के मैदान से, मुझे लग रहा है चर्चा उसी से शुरू कर लेते हैं। एक टेस्ट मैच निकल गया इरफान भाई क्रिकेट के मैदान पर, कोरोना काल के बाद दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ है। कैसे आप देखते हैं ये जो इतने चेंजेस के साथ ये क्रिकेट शुरू हुई है दोबारा से? देखिए, अलग चीज है। बिल्कुल देखिए, कभी हमने सोचा नहीं था कि आप सलाइवा का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, ऐसा रूल आएगा, सोशल डिस्टेंसिंग होगी। जोफ्रा आर्चर जैसा प्लेयर हमने कभी नहीं सोचा कि वो क्रिकेटिंग रीजन से बाहर नहीं होगा टीम के, लेकिन अगर वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेगा कि घर नहीं जाना है और आपको सीधा ग्राउंड पे जाना था, और आप गए नहीं, सिर्फ आप घर गए, इस वजह से आपको पनिशमेंट मिला और आप मैच नहीं खेले, तो बहुत सारी चीजें अलग देखने को मिल रही है। बहुत ज्यादा लोग, आप गले नहीं मिल रहे, दूर दूर से सब सेलिब्रेशन किया जा रहा है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि कम से कम क्रिकेट स्टार्ट हुआ है। देखिए, स्पोर्ट्स स्टार्ट होना एक बहुत अच्छी खबर है। और ये जिस तरह से इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का क्रिकेट स्टार्ट हुआ है, हमने जो 3 टीमों की मैचेस भी अभी हम देखेंगे, वो भी जो स्टार्ट हो रहा है, तो आई थिंक धीरे धीरे बाकी लोगों को भी हिम्मत आएगी कि हमें अभी क्रिकेट और स्पोर्ट्स को स्टार्ट करना है। न्यूजीलैंड में हमने देखा कि रग्बी और फुटबॉल की जो वहां पे शुरुआत की, बाकी कंट्री भी धीरे धीरे, जैसे इंग्लैंड में फुटबॉल की शुरुआत की, तो आई थिंक अब पूरी दुनिया धीरे धीरे इससे लड़ने को तैयार है और आगे बढ़ने को तैयार है। बिल्कुल इरफान भाई, लेकिन जो दो मैचेस आपने देखे हैं खासतौर से, अगर हम दूसरे टेस्ट मैच की भी बात कर लें साथ में ही, और पहला टेस्ट मैच जिस तरह से आपने देखा, बॉलर्स के लिए आपको लगा थोड़ा सा टफ टाइम है, आप बॉल को बना नहीं सकते? खासतौर से इंग्लैंड के पेस बॉलर स्ट्रगल कर रहे थे, वेस्ट इंडीज के तभी जेसन होल्डर थोड़ा इम्पैक्ट डाल पाए पैचेस में, गैब्रियल सेबेस्टियन जो उनके फास्ट बॉलर है वो इम्पैक्ट डाल पाए। ओवरऑल फास्ट बॉलर्स के लिए आपको लग रहा है थोड़ी मुश्किल आपको नजर आई है, बिना सलाइवा के, बिना स्वेट के बॉलिंग करना या बॉल को बना ना पाना? अब बिल्कुल देखिए, जितना आसानी से आप बॉल को पहले बना पाते थे, बॉल को मेंटेन कर पाते थे, देखिए क्योंकि बॉल को शाइन करना किसी भी गेंदबाज का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, चाहे वो तेज गेंदबाज हो, स्विंग गेंदबाज हो, या तो फिर स्पिनर हो, क्योंकि स्पिनर को भी उससे ड्रिफ्ट मिलती है। तो आई थिंक वो ना होने से माफ कीजिएगा, लेकिन बहुत ज्यादा असर पड़ा है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। और आई थिंक धीरे धीरे जैसे गेंदबाज इवॉल्व किए थे रिवर्स स्विंग जानने में, उनको थोड़ा वक्त लगा था, फिर कैसे उनको पता चला कैसे रिवर्स स्विंग करना है। और अगर वैसे ही ये पेंडेमिक रही, वैसे ही ये रूल रहा, तो आई थिंक यहाँ से भी कुछ रास्ता निकाल लेंगे जहां पे शाइन उस तरह से की जाए जिस तरह से पहले की जाती थी बिना सलाइवा के। तो आई थिंक कुछ ना कुछ नया इजाद जरूर करेंगे। ये बॉलर की जो फॉर्म है ना, जिसे कहा जाता है कि इनमें बहुत ज्यादा अकल होती नहीं, ये गलत बात है। ये बड़े बड़े बैट्समैनों को आउट करते हैं, इनमें अकल बड़ी होती है। तो आई थिंक कुछ रास्ता निकाल पाएंगे आगे जाके। बिल्कुल इमरान में, लेकिन थोड़ा सा सरप्राइज हुए आप, जेम्स एंडरसन जैसे गेंदबाज को ड्रॉप किया गया, और वो भी इस वजह से कि उनको विकेट नहीं मिली। जिस गेंदबाज के बारे में सचिन ने कहा कि रिवर्स स्विंग को भी वो स्विंग करा देते हैं, एक ऐसे गेंदबाज को ड्रॉप किया गया दूसरे टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस के आधार पे। थोड़ा सा वरिंग फैक्टर था कि बॉल बना पा सकते तो शायद इतने बड़े बॉलर को ड्रॉप नहीं किया जाता। देखिए, ये बात भी देखनी होगी कि बहुत टाइम से बहुत सारे क्रिकेटर मैचेस नहीं खेले, और फास्ट बॉलिंग इतना आसान काम होता नहीं है, और आपको बार बार आपको रिदम चाहिए होता है, आपको प्रैक्टिस मैचेस ज्यादा से ज्यादा खेलनी होती है, ज्यादा से ज्यादा बॉलिंग करनी होती है, और ये पैंडेमिक में बहुत ज्यादा वक्त मिला नहीं है। तो आई थिंक वो रिदम भी जो टॉप क्वालिटी का आपको एक एक्सपेक्ट करते किसी भी एक बड़े गेंदबाज जैसे एंडरसन है, कि आप जैसे ही पहले मैच खेलेंगे, आप अपना टॉप परफॉर्मेंस दिखाएंगे और मैच जिताएंगे। जो मैच नहीं जिता पाए, इस वजह से थोड़ा बदलाव किया, और मुझे लगता है कि आई एम श्योर एंडरसन इंग्लैंड क्रिकेट की एक लेजेंड है। देखिए, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेले हैं, बहुत ज्यादा विकेट लिए हैं। किसी भी गेंदबाज के लिए 100 टेस्ट मैच खेलना आसान नहीं होता। ये गेंदबाज तो ऐसा जिसने 150 टेस्ट मैच खेले, तो जी। एक्सपीरियंस से भरपूर है। तो सिर्फ एक आध मैच की बात होगी, और जैसे ही हालात बेहतर होंगे, रिदम बेहतर होगा, तो वापस आ जाएंगे। इरफान भाई, इन दिनों वर्ल्ड कप और आईपीएल को लेके बहुत चर्चा चल रही है। तमाम क्रिकेटर्स ने हालांकि अपने अपने व्यूज दिए हैं, खासतौर से जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं वो सब चाहते हैं आईपीएल खेले, क्योंकि
फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो जुड़ी हुई है प्लेयर्स के साथ, और आईपीएल वो प्लेटफॉर्म है जो आज के इस दौर में जहाँ पे हर इंसान को ये देखना है कि फाइनेंशियली कैसे स्ट्रांग रहे वो। आपको क्या लग रहा है, क्या टूर्नामेंट पहले होना चाहिए? आईसीसी ने अभी तक हालांकि अपनी बात क्लियर नहीं की, और शायद बीसीसीआई अब से कुछ ही दिन में इस बात को क्लियर कर दे कि वो आईपीएल कराएंगे या नहीं। देखिए मेरे हिसाब से तो आईपीएल होना है, क्योंकि देखिए सबसे अच्छी बात हुई है कि इंग्लैंड में क्रिकेट स्टार्ट हो गया है। हमने देखा साउथ अफ्रीका ने अभी वो टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट किया जहाँ पे सब मिलके एक मैच खेल रहे हैं, 3 टीमें मिला के, और धीरे धीरे जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है हर जगह पे पूरी दुनिया में खुल रही है। और जैसे ही स्मॉल बिजनेसेस की हम बात करते हैं कि स्मॉल बिजनेसेस को हमको सपोर्ट करना है और उसके पीछे लगना है, जैसे हम बात करते हैं कि अगर शॉप्स खुली है तो 2 दुकानों के आसपास एक दुकान खुले, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आप वो दुकानों में जाए, और ये हर जगह में दुनिया में ये सारी चीजें भी खुल रही हैं। तो अगर आईपीएल होता है तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी, उसी लाइन में होगी, क्योंकि अगर हम बाकी छोटे बिजनेसों की बात करते हैं तो आईपीएल भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिसपे बहुत ज्यादा लाइवलीहुड डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा लोग, बहुत सारे लोगों का, चाहे वो क्रिकेटर ही हो, चाहे अंपायर्स हो, चाहे वो ग्राउंडमैन हो, चाहे वो कोचेज हो, चाहे वो होटल्स हो, चाहे इससे कनेक्टेड हर एक वो लोग जिससे इससे बेनिफिट मिलता है। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री, एंड आई थिंक ये अगर होगा तो बहुत लोगों की जो रोजी रोटी है उस पर डिपेंड करती है, और ये बहुत अच्छी बात होगी जिस दिन आईपीएल होगा इस साल। चलिए इरफान भाई, आपको उस सफर पे लेके मैं चलूं थोड़ी देर के लिए, जिस सफर पे कई चौराहे आएंगे जहां पे आपने अपनी मेमोरीज याद की होंगी इस लॉकडाउन में। उससे पहले इन दिनों आपकी कमेंट्री बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई है एज अ कमेंटेटर। लोग आपको बहुत हाईली रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत रिगार्ड दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जो कुछ एक्सपीरियंस आपने मैदान के अंदर शेयर किया उसको बहुत एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ सामने रख रहे हैं। क्या आपके जहन में था कभी कि आप कमेंट्री करेंगे? क्रीज से और कमेंट्री बॉक्स तक का सफर इतनी इतनी सक्सेसफुली आप तय करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, लेकिन जब आप खेलते हो, आप कमेंट्री सुनते हो तो आपको लगता है यार ये आप भी कर सकते हैं ऐसा। तो जाहिर सी बात है, क्रिकेट तो आप हमेशा नहीं खेल सकते, आप चाहते हैं कि आप हमेशा खेलें। जैसे मैं अभी वो एक रोड सेफ्टी की टूर्नामेंट खेल रहा था, वहां पे मुझे मजा आया, तो अब शायद लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्रिकेट जरूर खेलूंगा, इवन तो मैं रिटायर हो चुका हूँ। लेकिन जब आप क्रिकेट नहीं खेल पाते तो आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि आप क्रिकेट से कनेक्टेड रहे, या तो आप कोचिंग करते हैं या आप कमेंट्री करते हैं। तो जब मैं क्रिकेट खेलता तो जरूर सोचता था यार कि मैं शायद कमेंट्री कर सकता हूँ, ग्राउंड पे जाके लोगों को हेल्प करना वो मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है। लेकिन कमेंट्री के जरिए भी आप बहुत ज्यादा नॉलेज पहुंचा सकते हो, आप बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट दिला सकते हो। देखिए अब वो जमाना नहीं है जहाँ पे कमेंट्री, हम जब क्रिकेट खेलते थे जिस तरह से आज कमेंट्री होती है, स्टार स्पोर्ट्स ने मुझे लगता है बहुत जबरदस्त काम किया है। जिस तरह से एक्सपोजर दिया जा रहा है यंग लड़कों को, आई थिंक बहुत काबिल तारीफ है। हमारे टाइम में जब हम क्रिकेट खेलते थे इतना ज्यादा डिटेलिंग में क्रिकेटर के बारे में बात नहीं की जाती थी, फॉलो द ब्लूज नहीं होता था, वहां पे बाकायदा क्रिकेटर को फॉलो नहीं किया जाता, इतनी ज्यादा सोशल मीडिया नहीं थी, तो हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं थी। लेकिन अब जो चीज की जाती है एक युवा क्रिकेटर के लिए, उनको इतना ज्यादा बढ़िया तरीके से मार्केट भी किया जाता है। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक, एंड आई थिंक एज ए कमेंटेटर की हमारी जिम्मेदारी भी है कि गेम को एक खूबसूरत तरीके से लोगों तक पहुंचाए, ताकि लोगों को भी सुनने में मजा आए, देखने भी मजा आए, और वो गेम का कुछ न कुछ ऐसा नया पहलू देखे और सीखे जिससे उनकी लाइफ में उसका असर हो। तो आई थिंक वही कोशिश है मेरी, और जब वो कोशिश मेरी सक्सेसफुल होती है तो आई थिंक मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब लोग आके बात करते हैं कि आप क्रिकेट हमने एंजॉय किया, लेकिन आप कमेंट्री भी बहुत एंजॉय करते हैं। तो दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जितने भी लोग पसंद करते हैं मेरी कमेंट्री को, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही अच्छा काम करता हूँ आगे, इससे और ज्यादा बेहतर होने की कोशिश करूँ। इरफान भाई, और खासतौर से जिस तरह आप लोग डिस्क्राइब करते हैं, आप और लच्छू जी आपके साथ जो कमेंट्री कर रहे होते हैं, आधी क्रिकेट मुझे लग रहा है आजकल आज के दौर में जो मैचेस के बीच में पीरियड होते हैं आप सीख सकते हैं। एज यंगस्टर मैं देख रहा था, लेकिन आप जो रेस्ट पोजीशन बता रहे थे, कहाँ पे होना चाहिए आपका, कहाँ पे लैंडिंग होनी चाहिए, आपकी स्विंग कहाँ से होती है, ये सारी चीजें आपने बिल्कुल ठीक कहा, उस दौर में नहीं था जब आप क्रिकेट खेलते थे। एंजॉय करते हैं ये बताना टीवी पे आप? बिल्कुल बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। देखिए अगर आप जो नॉलेज है वो पास ऑन करते हैं तो आई थिंक वो किसी ना किसी का फायदा होता ही होता है। जैसे मैं अभी जम्मू कश्मीर क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ हूँ 2 साल से, उससे पहले बड़ौदा क्रिकेट में था, बिना टैग के था, साथ में खेलता था सीनियर खिलाड़ी। और जब यंगस्टर्स जो आते थे हमारे बड़ौदा से, चाहे वो दोनों भाई की बात कर लो, चाहे हुडा की बात कर ले, चाहे वो कोई और भी, उनको जब बताना, उनको गाइड करना, उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है इससे ज्यादा किसी में नहीं मिलता। आज मेरे जम्मू कश्मीर के बच्चे आईपीएल खेल रहे हैं जो इससे पहले उनको खेलने का मौका नहीं मिलता था। तो वो ब्रिज बनाने में जो मजा आता है, मुझे नहीं लगता डोमेस्टिक क्रिकेट से वो आईपीएल तक का सफर उनको पहुंचाना और वो नॉलेज शेयर करना, उनकी लाइफ में डिफरेंस पैदा करना, बहुत इंजॉय करता हूँ।
राजीव, चाहे वो कमेंट्री की बात है या ग्राउंड में जाके लोगों को हेल्प करना, आई थिंक सेटिस्फैक्शन इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। राजीव, मुझे याद है जब राशिद सलाम जम्मू कश्मीर के लिए जो क्रिकेट खेले, वो कभी जम्मू कश्मीर को सिलेक्ट नहीं होते थे। मैंने ओपन ट्रायल करवाया था वहां पे, 700-800 बच्चे देखे थे, उसमें से ये लड़की को सिलेक्ट किया था। अभी भी यंग बच्चा है और वो मुंबई इंडियंस के ट्रायल में जाके जब मुंबई इंडियंस को सिलेक्ट हुआ और वो जब पहला बॉल उसने डाला मुंबई इंडियंस के लिए और मैं कमेंट्री कर रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मेरा ही बच्चा खेल रहा है। आई थिंक मुझे इससे ज्यादा खुशी किसी चीज में नहीं मिली, जहां पे आपको लगता है कि आपकी वजह से छोटी सी आपकी उसमें कंट्रीब्यूशन है जिससे किसी के लाइफ में असर पड़ता है। आई थिंक जो आपने एंजॉयमेंट की बात की है, इससे ज्यादा बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल इरफान भाई, कमेंट्री करते समय इन दिनों आप वर्ल्ड क्रिकेट के दो ऐसे बैट्समैनों के बारे में भी बताते हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली। किस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे मॉडर्न डे की ये दो बैट्समैन, और जिस एरा में आप खेले, वो हम सब लकी थे, वो एरा हमने कवर किया, क्योंकि बस से जब टीम उतरती थी इरफान भाई आपके टाइम में तो गर्दन ऐसे शफल करती थी। आज के दौर में वो चीज नहीं है, बट दो ऐसे लेजेंड्स हैं, आप कमेंट्री करते हैं क्योंकि आप ज्यादा नजदीक से देखते हैं। क्या दो अगर हम खास चीजें पूछें और उसके बाद मैं फिर आपको आपके सफर पे लेके चलूं, कैसे डिस्क्राइब करेंगे इन दोनों बैट्समैनों को? आई थिंक ये व्हाइट बॉल क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाज है। जब भी ऑल टाइम ग्रेट्स की बात आएगी इंडियन क्रिकेट में, इन दोनों का नाम हमेशा लिया जाएगा। देखिए, विराट कोहली तो रन मशीन है, सबको पता है, मैच जिताते हैं, उनको चेस करना पसंद है। जिस तरह से उनके पास जो काबिलियत है बल्लेबाजी की, अपने आप को ढाल लेते हैं अलग अलग सिचुएशन में, और उनकी फिटनेस उनकी सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, फिटनेस की वजह से जो उनका पोटेंशियल है, अगर 100% है तो वो पोटेंशियल को 150% तक लेके जाते हैं उनकी फिटनेस की वजह से। रोहित शर्मा की बात करें तो प्योर क्लास है। देखिए, उनमें जो काबिलियत है, जो उनके पास टाइम है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे इंजमामुल हक हुआ करते थे। जब आप इंजमामुल हक को देखा करते थे, उनको लगता था कि फास्ट बॉलर के सामने उनके पास इतना टाइम है जैसे कि वो स्पिनर को खेल रहे। रोहित शर्मा भी बिल्कुल वैसे ही है, अगर उनको आप शॉर्ट बॉल डालोगे फर्क नहीं पड़ता है, उनके पास बहुत टाइम है। क्लास भी जबरदस्त है, स्टेबिलिटी जो बैलेंस बोलते हैं उनके बल्लेबाजी में कमाल का है। और वो जो कन्वर्जन जो बात मैं करता हूँ कि 100 को 150 में तब्दील करना, 150 को 200 में तब्दील करना, आई थिंक इससे ज्यादा काबिलियत वाला बल्लेबाज मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तो ये दो बल्लेबाज एकदम हमेशा नाम लिया जाएगा जब जब इंडियन क्रिकेट में ग्रेड्स की बात की जाएगी, व्हाइट बॉल क्रिकेट में स्पेशली। आपको लग रहा है इरफान में इन दिनों बड़ी चर्चा होती है कि दो फॉर्मेट, दो कैप्टन होने चाहिए, आपको लगता है ये सक्सेसफुल होगा इंडिया में अगर दो फॉर्मेट, दो कैप्टन की बात करें? रोहित शर्मा का नाम बहुत तेजी के साथ आता है कि T20 फॉर्मेट में खास तौर से मुंबई इंडियंस की जो सक्सेस है उसको देखते हुए देनी चाहिए कप्तान। देखिए, मुंबई इंडियंस को जितना सक्सेसफुल बनाया है रोहित शर्मा ने, बहुत क्रेडिट जाता है उनको। देखिए, टीम मैनेजमेंट का जरूर क्रेडिट जाता है, लेकिन जो कामनेस पैदा की है मुंबई इंडियंस के खेमे में, उसमें बहुत बड़ा रोल रोहित शर्मा का है। और जिस तरह से कप्तानी करते हैं, जिस तरह से अपने आप को संभालते हैं, जिस तरह से वो क्रिकेटर में उनका बहुत बड़ा, खुद भी बहुत फैन हूँ जबकि मैं इनके साथ खेला हूँ, काफी वक्त खेला हूँ, बहुत अच्छे से जानता भी हूँ। लेकिन जो हमारा कल्चर है, हमारा कल्चर में जैसे बाहर के मुल्कों में दो अलग अलग कप्तान होते हैं, हमने इंग्लैंड में देखा है वहां पे दो अलग कप्तान होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कई बार वो बात हो रखी है। लेकिन हमारे कल्चर के हिसाब से दो कप्तान होना वनडे क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में, क्या वो चल पाएगा, ये इसके ऊपर मेरा बहुत बड़ा डाउट है। बिल्कुल, और ये डाउट इसलिए भी इरफान भाई की कहते हैं ना, परिवार में एक ही मुखिया होता है। जैसे आपके यहाँ अब्बा हैं, हमारे पिताजी तो अब नहीं रहे, बट हमारे यहाँ भी होता था कि पिताजी हैं तो उनकी बात चलेगी। तो वैसे ही आपने बिल्कुल एक तरह से उदाहरण दे दिया कि सोचने का तरीका है, एक ही मुखिया हो सकता है। सोचने का राजीव ये भी तरीका हो सकता है कि घर आप चला भी सकते हैं, घर का एक मुखिया जैसे हमारे वालिद हैं, लेकिन असली जो मालिक कहो या मालकिन कहो वो हमारी वालिदा है। तो वैसा भी हो सकता है कि माँ बाप है, दोनों घर चला रहे हैं। लेकिन हमारे कल्चर में एज ए क्रिकेट में कभी ऐसा हुआ नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? जैसे मैंने पहले कहा कि उसमें थोड़े क्वेश्चन जरूर है, वो जब तक होगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरे बहुत बड़े बड़े डाउट्स है उसके पीछे।